क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका का सबसे व्यस्त बंदरगाह लॉस एंजल्स पोर्ट अचानक इतना खाली क्यों हो गया है? वो जगह जहां हर घंटे सैकड़ों कंटेनर आते जाते थे, अब वहां सन्नाटा क्यों है? साल 2025 की शुरुआत में अमेरिका ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। चीन से Roca is executive director of the Port of Los Angeles. They are the busiest port in America every year and home to some of the most impressive import and export businesses in the United States. Gene, it's the perfect day to have you on. Many tariffs obviously been walked back the last couple of weeks, and now, of course, today, this trade court ruling that may or may not invalidate some or all the tariffs. We don't know exactly what's going to happen, but you do know what's happening now and will happen with ships on the water. How's it looking? Good afternoon, Brian. It's a relatively slow day here at America's port. We've got 8 container ships in and working. Normally, this time of year, we'd see about 10 to 12. पहले चीन से आसानी से कम कीमत में अमेरिका आ जाता था। अब उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है कि कंपनियां ऑर्डर ही रद्द कर रही हैं और जो माल भेजा गया वो बंदरगाहों पर फंसा पड़ा है। अब नतीजा ये है कि बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां तक कह रही है, इतने भारी टैक्स में मुनाफा तो छोड़िए, लागत भी नहीं निकलती। इसका असर अब सीधे अमेरिका की दुकानों और बाजारों में दिखने लगा है। ग्रोसरी स्टोर्स में कई आयातित आइटम्स अब गायब हो चुके हैं, जैसे कि चाइनीज नूडल्स, सॉस या पैकेज्ड स्नैक्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगे हो गए हैं क्योंकि उनमें लगने वाले कंपोनेंट्स जैसे चिप्स, सर्किट बोर्ड्स अधिकतर चीन से ही आते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को स्पेयर पार्ट्स की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रिपेयर वर्क और प्रोडक्शन दोनों धीमे पड़ चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ व्यापार की समस्या नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है। चीन की फैक्ट्रियां अब अमेरिका के लिए प्रोडक्शन कम कर रही हैं। अब जो माल अमेरिका के लिए तैयार हुआ था वो गोदामों में जमा हो गया है बिना खरीदार के। दूसरी तरफ अमेरिका में भी हालात अच्छे नहीं हैं। ट्रक ड्राइवर्स के काम के घंटे घटा दिए गए हैं। डॉक वर्कर्स को खाली बैठना पड़ रहा है। कस्टम डिपार्टमेंट में भी काम की मात्रा घट गई है। इससे हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 14 अरब डॉलर 1,17,000 करोड़ का माल या तो रास्ते में अटका हुआ है या भेजा ही नहीं गया, और जो पहुंच गया है वहां या तो टैक्स क्लियरेंस रुका हुआ है या कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया है। इस फैसले का सबसे गहरा और बुरा असर पड़ा है उन छोटे व्यापारियों पर जिन्होंने सालों तक चीन से सस्ता सामान खरीदकर अपनी दुकानों में बेचना शुरू किया था और एक एक ग्राहक का भरोसा जीतकर कारोबार खड़ा किया था। अब हालात ये है कि या तो उन्हें वही सामान कहीं और से महंगे दामों पर लेना पड़ेगा, जिससे उनके मुनाफे की मार्जिन खत्म हो जाएगी और ग्राहक दूसरी जगह चले जाएंगे, या फिर उन्हें दुकान का शटर हमेशा के लिए गिराना पड़ सकता है। तो क्या इसका कोई हल है? कुछ स्मार्ट कंपनियां अब वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों से सप्लाई लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन देशों की प्रोडक्शन कैपेसिटी फिलहाल इतनी नहीं है कि वो चीन की जगह ले सकें। कुछ कंपनियां अब यह सोच रही है कि खुद अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, ताकि इंपोर्ट टैक्स और सप्लाई रुकावटों से बचा जा सके। लेकिन असली चुनौती वही शुरू होती है। अमेरिका में लेबर कॉस्ट यानी मजदूरी बहुत ज्यादा है, जिससे प्रोडक्शन बहुत महंगा पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ अभी भी जरूरी फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, कच्चे माल की सप्लाई चेन और ट्रेंड वर्कफोर्स की भारी कमी है। यानी जो कंपनियां चीन पर निर्भर थी, उनके लिए ये सिर्फ एक टैक्स नहीं, पूरे बिजनेस मॉडल को दोबारा सोचने की मजबूरी बन गया है। अप्रैल 2025 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की जीडीपी में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि महामारी के बाद पहली बार हुआ है। अब यह चिंता बढ़ती जा रही है कि क्या अमेरिका एक नई आर्थिक मंदी, रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो जल्द ही ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और रिटेल ब्रांड्स में बड़े पैमाने पर छंटनी हो सकती है। और जब लोगों की नौकरियां जाएंगी तो महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ साथ बढ़ेंगी। यानी यह सिर्फ एक टैक्स नहीं था, यह एक सिस्टम शेक था जिसे एक झटके में लागू कर दिया गया, लेकिन इसका असर हर आम आदमी, दुकानदार और मजदूर की जिंदगी पर पड़ रहा है।
अब यूरोप की तरफ देखिए, वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी इन दिनों जबरदस्त दबाव में हैं। वजह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए जाने वाले 50% आयात शुल्क की धमकी। ट्रंप ने पहले यह टैक्स 1 जून से लागू करने की बात कही थी, लेकिन अब इस तारीख को 9 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया गया है। जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ ट्रंप की पुरानी रणनीति का हिस्सा है, अंतिम समय पर डेडलाइन को आगे बढ़ाना, दबाव बनाना और फिर अपने पक्ष में बेहतर सौदेबाजी करना। यूरोपीय यूनियन के लिए यह एक कूटनीतिक संकट बन गया है, क्योंकि उन्हें ट्रंप के अनिश्चित और लगातार बदलते बयानों के बीच कोई ठोस समझौता तैयार करना है। जर्मन मार्शल फंड के वरिष्ठ शोधकर्ता ब्रूस स्टोक्स कहते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह ट्रंप को शांत करना ही होगा। लेकिन यहाँ भी मामला केवल व्यापार घाटे का नहीं है। स्टोक्स के अनुसार ट्रंप की नाराजगी कई गहरी है। वह कहते हैं, ट्रंप को यूरोपीय यूनियन पसंद नहीं है, उन्हें जर्मनी से भी दिक्कत है। यानी यह टकराव सिर्फ टैक्स और टैरिफ का नहीं है, यह एक राजनीतिक अविश्वास की लड़ाई बनती जा रही है। अगर यह शुल्क वाकई लागू हुआ तो यूरोपीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार महंगा, अस्थिर और नुकसानदेह बन जाएगा, जिसका असर यूरोप की अर्थव्यवस्था, नौकरियों और आम जनता की जेब पर साफ दिखेगा। इन सब के बीच भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा ट्रेड डील आकार ले रहा है। ट्रंप सरकार ने भारत से आने वाले सामान पर 26% टैक्स लगाने की धमकी दी थी, जिसकी आखिरी तारीख 9 जुलाई तय की गई थी। लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच एक टेम्परेरी व्यापार समझौते की बातचीत तेजी से हो रही है, जिसे 25 जून तक पूरा करने की उम्मीद है। भारत ने इस समझौते में कई चीजों पर टैक्स कम करने की पेशकश की है, जैसे बादाम, बिजली से जुड़ी चीजें और फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला सामान। लेकिन खेती और दूध से जुड़ी चीजों पर भारत अभी भी ज्यादा टैक्स बनाए रखना चाहता है, क्योंकि इनसे लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। भारत यह भी चाहता है कि अमेरिका भारतीय कपड़े, गहनों और चमड़े के सामान पर टैक्स कम करे। साथ ही वह यह भी उम्मीद कर रहा है कि जो लोग थोड़े समय के वीजा पर अमेरिका जाते हैं, उन्हें वहां की सोशल सिक्योरिटी का पैसा न देना पड़े। भारत के वित्त मंत्रालय का मानना है कि यह समझौता भारत को अपना सामान दुनिया में ज्यादा बेचने में मदद करेगा और इससे मौजूदा आर्थिक दिक्कतों को भी सुधारने का मौका मिलेगा। इसके अलावा भारत का कपड़ा और सेवाओं का कारोबार 2025 से 26 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें मोबाइल और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनें, दवाइयां, तेल, कपड़े, गहने और खेती के उत्पाद सबसे अहम होंगे। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तस्वीर कुछ और ही दिखा रही है। टैक्स और टैरिफ की इस लड़ाई ने अमेरिका के कई बड़े बंदरगाहों पर कंटेनरों की आवाजाही को धीमा कर दिया है। यह सिर्फ एक टैक्स नहीं है, यह एक पूरी सप्लाई चेन को झटका देने वाला फैसला है। इसका असर अमेरिका की लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और लाखों नौकरियों पर सीधा पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह झटका अमेरिका के लिए आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत है, या फिर यह एक ऐसा फैसला साबित होगा जो उसके अपने ही पोर्ट्स और जनता के लिए बोझ बन जाएगा। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें ब्रिक्स बैंक में कोलंबिया की एंट्री और ब्रिक्स की नई आर्थिक रणनीतियों को विस्तार से समझाया है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सके। धन्यवाद।